नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। देखिए दोस्तों, ग्राम समाज एवं विकास इस क्लास का जो टाइम है हमने चेंज कर दिया। अब ये क्लास आपकी शाम को डेली 6 बजे होगी। ठीक है। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर पहला। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं कानपुर, मुरादाबाद, लखनऊ, फैजाबाद। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा कानपुर। ठीक है ना। कानपुर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। देखिए उत्तर प्रदेश क्या है, यहाँ पर पहले क्या था 1937 में। ठीक है। जो सरकारी वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान था, दो संस्थानों में बढ़ गया था। एक तो आपका था कानपुर और दूसरा आपका था रुड़की। रुड़की में यानी वस्त्र प्रौद्योगिकी विभाग था और एक कानपुर में भी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको टिक करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर पहला। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, नेक्स्ट पे सबसे पूछा गया है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इंदिरा आवास योजना के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है। देखिए यहाँ पे आपको बताना है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, श्रम और रोजगार मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ये ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो बताइए इसका सभी लोग सही जवाब क्या होगा। चलिए जवाब आ रहा है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। ऑप्शन नंबर दूसरा जो है बी नंबर क्या होगा, आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ग्रामीण, यहाँ पर विकास मंत्रालय, ठीक है ना। ग्रामीण विकास मंत्रालय इंदिरा आवास योजना के संचालन के लिए क्या है, जिम्मेदार एक आपका मंत्रालय है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय हो जाएगा। इंदिरा आवास योजना के संचालन के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब देखिए मिर्च के बारे में पूछा गया है, सबसे बड़ा उत्पादक है कौन सा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में क्या है, मिर्च जो है, आप समझ लीजिए कि मिर्च सबसे ज्यादा पूछा गया है। भारत में मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है राज्य आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश क्या होगा, इसका आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु आता है, लेकिन महाराष्ट्र सबसे बड़ा क्या है, उत्पादक है। राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए हमसे पूछा गया है, अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है, जिसमें कौन सी तीन नदियां शामिल हैं। देखिए इसमें आपको बताना है कौन सा है राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है और कौन तीन नदियां हैं, ये आपको बताना है। तो दोस्तों याद रखिएगा गंगा, भागीरथी और हुगली। यानी यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय जल मार्ग टू, अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय जल मार्ग टू, ठीक है ना, राष्ट्रीय जल मार्ग टू, अगर इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपकी, ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र नदी आपका हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र नदी। तो यहाँ पर तीन नदियां शामिल हैं, तो लेकिन यहाँ पर राष्ट्रीय जल मार्ग फर्स्ट पूछा गया है, तो गंगा, भागीरथी और हुगली आपका हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय जल मार्ग आप जानते होंगे, राष्ट्रीय जल मार्ग 1 2 3 5 इस तरीके से आपके हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, नेक्स्ट में हमसे पूछा गया है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है। देखिए सिंपल प्रश्न है, किसी गलत नहीं होना चाहिए। चलिए जवाब देते रहिए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो देखिए ये सिंपल प्रश्न है, प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना है ये आपकी जो है 1 मई 2016 को लॉन्च की गई थी। ठीक है। तो ये जो राइट आंसर आपका हो जाएगा एलपीजी कनेक्शन। जो एलपीजी कनेक्शन है ये क्या था कि धुआं रहित खाना बनाने और महिलाओं के जीवन को स्वस्थ बनाने के सर्वोत्तम तरीकों से क्या एक था, जिससे एलपीजी गैस आपका चालू किया गया। ठीक है ना। और बीपीएल जिनके पास कार्ड धारक थे उन महिलाओं को मुफ्त कनेक्शन भी आपका प्रदान किया गया था, प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को लॉन्च की गई। ठीक है ना। और ये गैस से रिलेटेड है, एलपीजी कनेक्शन हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक और चीज़ है, कौशल प्रदान करना। देखिए कौशल भारत कार्यक्रम जो है आपका 15 जुलाई 2015 में लॉन्च किया गया था। ठीक है ना।
2015 में कौशल भारत कार्यक्रम जो है आपका 2015 में लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी जो है अधिकतम मात्रा में पाई जाती है, ये आपको बताना है। ये भी प्रश्न हमने कई बार करवाया है। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम मात्रा में पाई जाती है? तो यहाँ पर जो अधिकतम मात्रा में मिट्टी पाई जाती है वो आपकी जलोढ़ मिट्टी होती है। राइट आंसर क्या होगा? जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, मनरेगा के तहत जॉब कार्ड की वैधता कितनी है? ये तो सिंपल प्रश्न है। देखिए मनरेगा के तहत जो जॉब कार्ड होता है इसकी जो वैधता है आपकी 5 वर्ष है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। जॉब कार्ड एक अनूठा क्या होता है? दस्तावेज होता है। जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जिसको आप मनरेगा कहते हैं, ये क्या है? इनके तहत मनरेगा के तहत जो श्रमिक होते हैं इनके अधिकारों का रिकॉर्ड करता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर मनरेगा के तहत जॉब कार्ड की जो वैधता है 5 वर्ष होती है, याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जॉब कार्ड कौन बनवाता है? जॉब कार्ड कौन बनवाएगा? जो मनरेगा में जो काम करते हैं, ठीक है ना। मनरेगा आपने नाम सुना होगा, मनरेगा, ठीक है ना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी होता है मनरेगा। तो मनरेगा में जो अकुशल रोजगार, ठीक है ना, अकुशल, जो कुशल नहीं होते अकुशल, ठीक है ना, अकुशल रोजगार पाने के जो इच्छुक होते हैं, अकुशल रोजगार, ठीक है ना, अकुशल रोजगार पाने के जो इच्छुक होते हैं, वयस्क होते हैं, सदस्य होते हैं, वही जॉब कार्ड के लिए आपका आवेदन कर सकते हैं। जो कि उतना मतलब अकुशल है, मान लीजिए कोई काम वाम नहीं मिलता है तो मनरेगा के तहत आप जॉब कार्ड बनवा सकते हैं। और यहाँ पर इसकी जो वैधता है 5 साल होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर टॉप 25 प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक ग्रामीण आबादी है? देखिए यहाँ पर ग्रामीण आबादी पूछी गई है, तो सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी आपके उत्तर प्रदेश राज्य में। राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, भारत का कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा गुजरात राज्य हो जाएगा। गुजरात राज्य क्या है? कपास का सबसे बड़ा क्या है? उत्पादक है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा? और ये मान लीजिए कि जितना भी आपके कपास से उत्पादन का लगभग 25% आपका गुजरात में होता है, ठीक है ना। कपास गर्म जलवायु में क्या है? बढ़ती है, याद रखिएगा। कपास गर्म जलवायु में क्या होती है? बढ़ती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं कि अगर हम कहें कि सबसे बड़ा चावल उत्पादक कौन सा है, चावल की अगर हम बात करते हैं, तो चावल के अगर मामले में बात करते हैं सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल है, याद रखिएगा। चावल के अगर मामले में बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल है आपका, ठीक है ना। गेहूं के अगर मामले में बात करते हैं, गेहूं के उत्पादन के मामले में कौन सा राज्य है? तो आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश है। ये सब। अगर हम बात करते हैं दाल के उत्पादन में, तो दाल के मामले में आपका मध्य प्रदेश है। दाल के मामले में आपका कौन सा? मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि प्रश्न अक्सर ये पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जूट के मामले में बात करेंगे, जूट के मामले में भी आपका पश्चिम बंगाल है, ठीक है ना। जूट के मामले में भी आपका क्या है? पश्चिम बंगाल है। भारत में सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, पंचायती राज निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार प्रस्तुत किया गया था? अगर देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो पंचायती राज जो है आपका ये 2 अक्टूबर, ठीक है ना, 2 अक्टूबर 1959 को, ये 2 अक्टूबर है दोस्तों, याद रखिएगा। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई थी। इसके बाद आंध्र प्रदेश ने इस प्रणाली को अपनाया था, लेकिन सबसे पहले आपका राजस्थान हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। राइट आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान। क्या होगा? ऑप्शन नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। 1959 में पहला ये राज्य था, ठीक है ना। इसके बाद अन्य राज्यों ने अपनाया, वो अलग बात है, लेकिन सबसे पहले किसने लिया? ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बताना है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर है? देखिए यहाँ पर भारत की सबसे लंबी नहर बताना है। भारत की सबसे लंबी नहर का नाम बताना है, कौन सी है? चलिए बताइए, सभी लोग जवाब देते रहिए। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए भारत की सबसे लंबी नहर की बात करते हैं तो आपकी इंदिरा गांधी नहर है। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी नंबर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इस नहर की अगर लंबाई की अगर हम बात करते हैं, लंबाई कितनी है? तो लंबाई आपकी है 650 किलोमीटर, ठीक है ना।
650 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है ना। यहाँ पर तो इसकी कुल लंबाई 650 किलोमीटर है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर हम बात करते हैं चलिए इंदिरा गांधी नहर, ठीक सही तो है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है किस राज्य में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की अधिकतम संख्या है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। जब जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की अधिकतम क्या है? संख्या है। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका बिहार का नंबर आता है, उत्तर प्रदेश के बाद फिर बिहार का नंबर आता है, लेकिन पहले नंबर पे अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा अधिकतम तो उत्तर प्रदेश आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमसे पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है? तो ग्राम पंचायत का कौन सा कार्य नहीं है? स्थानीय बाजारों की स्थापना और रखरखाव, ये तो कार्य है। परिवहन सुविधाएं, संक्रामक रोगों की रोकथाम, ये भी ग्राम पंचायत का काम होता है। गांव की गलियों की रोशनी, ये भी है। लेकिन जो परिवहन सुविधाएं ये आपका ग्राम पंचायत का कार्य नहीं होता है, ठीक है ना। ग्राम पंचायत का कार्य नहीं होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, ग्राम पंचायत में वार्ड पंच और सरपंच होते हैं। ग्राम पंचायत को यहाँ पर 5 वर्ष की अवधि के लिए क्या है? चुना जाता है, सभी को पता है। और ग्राम पंचायत में एक सचिव होता है। ग्राम पंचायत में एक आपका सचिव होता है, एक आपका सचिव होता है। ग्राम पंचायत में एक आपका सचिव होता है, ठीक है ना। जो ग्राम सभा का सचिव भी होता है, जो ग्राम सभा का भी क्या होता है? सचिव होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग विकास योजना शुरू की है? चलिए 14 नंबर का जवाब दीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, ग्रामोद्योग विकास योजना की अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो ये है क्या चीज? देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बता देते हैं उत्तर प्रदेश। यहाँ पर पूछा गया है कि किस राज्य के सरकार के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश। इसमें क्या है? देखिए, ग्रामीण जो शिक्षित युवा हैं शहरी क्षेत्र में जो चले जाते हैं पढ़ने के लिए, बेरोजगारी की समस्या को तेजी से बढ़ाने के उद्देश्य से बैंकों द्वारा जो ग्रामीण व्यक्तिगत जो उद्यमी होते हैं उनको 10 लाख रुपए की मान लीजिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना तैयार की गई है, ठीक है ना। इसमें 4% का आपको इंटरेस्ट के अधीन ब्याज मिलेगा, ठीक है ना। इस तरीके से ये आपका उत्तर प्रदेश सरकार हो जाएगा ग्रामोद्योग विकास, यानी ग्राम में ही विकास करें, क्योंकि बेरोजगारी में लोग गांव गांव छोड़ के चले जाते हैं। इसके तहत ये आपका किया गया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है किस सिंचाई अभ्यास से अधिकतम जल संरक्षण होता है? देखिए यहाँ पर यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो किस सिंचाई अभ्यास से अधिकतम जल संरक्षण होता है? तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बूंद सिंचाई हो जाएगा। जो बूंद सिंचाई होती है ना, बूंद सिंचाई एक प्रकार की सूक्ष्म सिंचाई होती है, ठीक है ना। इसको क्या होता है कि पौधों के जो जड़ होते हैं जल धीरे धीरे उसमें क्या होता है जाता है बूंदों के टाइप से। नलकूप की भी सिंचाई से होता है, फव्वारा भी है, जल पहिया कई हैं, लेकिन यहाँ पर जो बूंद सिंचाई होगा यहीं पर आपका अधिकतम जल संरक्षण होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जिला परिषद कौन भंग कर सकता है? यहाँ पर देखिए बताना है जिला परिषद कौन भंग कर सकता है। अब देखिए जिला परिषद की अगर हम बात करते हैं कौन भंग कर सकता है, जिला पंचायत अध्यक्ष तो भंग ही नहीं कर सकता है ना। तो ये आपका राज्य सरकार भंग कर सकती है। राज्य सरकार क्या है? भंग कर सकती है जिला परिषद को, ठीक है ना। तो जिला परिषद को एक बार हम ये भी बता दे रहे हैं, जिला परिषद को पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा स्तर माना जाता है। कौन सा स्तर माना जाता है? तीसरा आपका स्तर माना जाता है, ठीक है ना। याद रखिएगा पंचायती राज व्यवस्था का जिला परिषद जो है तीसरा स्तर क्या है माना जाता है। राज्य सरकार के पास ही इसका जिला परिषद को भंग करने की क्या होती है? शक्ति होती है, और किसी के पास नहीं होती है। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? राइट आंसर राज्य सरकार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल की खेती की जाती है? अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा कौन सी फसल की जाती है? रागी, गेहूं, मकई, चावल। तो सबसे ज्यादा जो की जाती है फसल वो आपकी चावल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, थोड़ा क्वेश्चन छोटा है दिख रहा होगा। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा शहर रामायण सर्किट योजना का हिस्सा नहीं है? यहाँ पर बताना है
कौन सा शहर रामायण सर्किट योजना का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाराणसी। वाराणसी नहीं है। रामायण सर्किट योजना है क्या? देखिए ये क्या है कि ये विकास के लिए पहचाने जाने वाले जो है पर्यटक सर्किटों में से एक हिस्सा है। ये स्वदेश जो हम दर्शन योजना के तहत क्या किया गया है, ये योजना देखिए, ये जो योजना है आपका पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। जैसे लोग घूमने के लिए जाते हैं इधर उधर, है ना। जैसे उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा अयोध्या हो गया, नंदीग्राम, ठीक है ना, और आपका चित्रकूट हो गया, ये सब आपके रामायण सर्किट के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वाराणसी आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, ये रामायण सर्किट के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन यहाँ पर कौन सा हिस्सा नहीं है आपका, वाराणसी नहीं है, अयोध्या, नंदीग्राम, चित्रकूट ये सब के सब आपके आते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर वाराणसी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वाराणसी आपका नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का स्पाइस गार्डन है? यहाँ पर आपको बताना है कौन सा राज्य जो है भारत का स्पाइस गार्डन है, यहाँ पर आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका केरल हो जाएगा। केरल जो है भारत का स्पाइस गार्डन है। स्पाइस गार्डन देखिए, केरल को वैसे भी आप सब जानते हैं कि भारत को मसाला के मामले में जाना जाता है, मसाला उद्यान के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें कई प्रकार के मसाले मसाले होते हैं जो अपनी स्वाद के लिए पूरी दुनिया में लोकप्रिय हैं। तो मसालों की नगरी कह सकते हैं। आपका कौन सा है, केरल है। पूरे राज्य में मसालों की खेती के लिए, है ना। यहाँ पर एक दो जिले हैं जिनका नाम है वायनाड। वायनाड आपने सुना होगा, केरल में ही पड़ता है ये। वहाँ पर मसाला जो है, मसाला की खेती जो है बहुत ज़्यादा आपकी की जाती है। मसाला बहुत ज़्यादा संख्या में पाया जाता है। अगर हम कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर देखिए, ये बागवानी और फूलों की खेती के लिए पसंद है। ये आपका जो है बागवानी, ये आपका बागवानी बागवानी और फूलों की खेती के लिए क्या है, मतलब प्रसिद्ध है, ठीक है ना। फूलों की खेती के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ये आपका बागवानी और फूलों की खेती के लिए आपका प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए, और अगर आंध्र प्रदेश बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश आपका तंबाकू के लिए है। किसके लिए है? ये तंबाकू के लिए प्रसिद्ध है आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश तंबाकू की खेती, चावल वगैरह ज़्यादा होता है वहाँ पे। पंजाब में अगर हम बात करते हैं तो पंजाब में आपका गेहूं हो गया, फल हो गया, सब्जियां, ठीक है ना, ये सब चीजें होती है। तो यहाँ पर पूछा क्या गया था, स्पाइस गार्डन आपका हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 20 नंबर हमसे पूछा गया है, काट एवं दाह कृषि किस प्रकार का है, ये आपको बताना है। तो देखिए काट एवं दाह जो कृषि है आपका, ये स्थानांतरण कृषि है। कैसी कृषि है, एक प्रकार का स्थानांतरण कृषि है, ठीक है, स्थानांतरण कृषि है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए बताना है आपका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब देना है। चलिए इसका जवाब दीजिए, क्या होगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय में निम्नलिखित विभागों में से कौन सा शामिल है? यहाँ पर देखिए आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा इसमें से शामिल है। तो यहाँ पर 21 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 21 नंबर में ग्रामीण विकास विभाग और भूमि संसाधन विभाग, ठीक है ना। यही आपका ग्राम विकास मंत्रालय में क्या है, शामिल है, जिसमें आपका ग्रामीण विकास विभाग आएगा और भूमि संसाधन विभाग, ठीक है ना। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, पहला ही आपका हो जाएगा। याद रखिएगा, इसके दो ही विभाग हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय के, एक आपका ग्रामीण विकास विभाग है और दूसरा है भूमि संसाधन विभाग, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 1999 में क्या हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों और रोजगार मंत्रालय का नाम बदलकर अब आपका ये ग्रामीण विकास मंत्रालय कर दिया गया है। 1999 में बदला गया था नाम, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अधिकतम वर्षा होती है। चलिए यहाँ पर देखिए, ये भी प्रश्न हमने कई बार कराया है। तो जो तराई क्षेत्र होता है, ठीक है ना, तराई क्षेत्र होता है वहीं पर वर्षा ज्यादा होती है, ठीक है ना। तराई क्षेत्र क्या होगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तराई क्षेत्र मुख्य रूप से यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा, रेत, ठीक है ना, रेत हो गया, मिट्टी हो गया, है ना, और बजरी से बना होता है। रेत, मिट्टी, बजरी से मुख्यतः क्या होता है, बना होता है तराई क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार के उद्देश्यों में शामिल है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। अगर हम बात करते हैं भूमि सुधार के उद्देश्यों में तो देखिए आर्थिक समानता को दूर करना ये भी है, भूमि स्वामित्व का अनुदान ये भी है, काश्तकार की सुरक्षा ये भी सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 24 नंबर है।
और यहाँ पर देखिए हमसे पूछा गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बी के तहत गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वशासन की संस्था कौन सी है। यहाँ पर आपको देखिए 24 नंबर का आपको जवाब देना है। तो देखिए इसका सीधे आंसर आपका हो जाएगा पंचायत, ठीक है ना, पंचायत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, पंचायत हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए इस यहाँ पर जो 243 बी है इसमें पंचायतों को क्या किया गया, गठन किया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर पंचायतों गठन किया गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, बी नंबर इसका क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए लास्ट प्रश्न है, हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन पंचायतों के लिए धन का स्रोत नहीं है। यहाँ पर देखिए 25 नंबर का आपको जवाब देना है कि कौन पंचायतों के लिए धन का स्रोत नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं कौन सा स्रोत नहीं है, सरकार से टैक्स असाइनमेंट और टैक्स शेयरिंग ये तो है, सरकार से अनुदान ये भी है, स्वयं का कर गैर का ये भी है, लेकिन जो राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण है ये आपका पंचायतों के लिए धन का स्रोत नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं पंचायत, देखिए पंचायत ही जो आपकी राज्य व्यवस्था है, जो पंचायती आपकी राज्य व्यवस्था है, ठीक है ना, जो आपकी पंचायती राज्य व्यवस्था है, ठीक है ना, ये आपका 73वां संविधान संशोधन, जो आपका 73वां संविधान संशोधन है 1992, उसी से क्या है आपका संबंधित है, ठीक है ना। पंचायती राज व्यवस्था ये भी आपको याद होना चाहिए, कई बार पूछा गया है पंचायती राज व्यवस्था कौन संविधान है किसे, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 से क्या ये संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, डी नंबर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी लोग लाइक शेयर जरूर करें। अब जो नेक्स्ट क्लास आपकी होगी रात को 8 बजे होगी हिस्ट्री की, इसके बाद रात को 9 बजे क्लास आपकी हिंदी की चलती है और सुबह 11 बजे आपकी रीजनिंग की चलती है। चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।